नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम विटामिन से संबंधित सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 25 MCQ को कवर किया है। इस वीडियो के बाद आपका विटामिन का जो टॉपिक है लगभग पूरा हो जाएगा। इसके पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं विटामिन से संबंधित, जिसे आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस विटामिन को येलो विटामिन बी कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर ए, यानी विटामिन B2 है, जिसे येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो विटामिन सी है उसे घाव भरने में भी सहायक विटामिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जो विटामिन बी है, विटामिन बी को कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जो विटामिन ए रहता है दोस्तों, विटामिन ए, उसे हम एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं, और जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है वो विटामिन बी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो विटामिन B6 है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन बी कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन है डी, यानी विटामिन डी को ही हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी को का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी ही हड्डियों को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव के यकृत में, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, वहाँ पर विटामिन संचित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B5 और विटामिन B7 दोनों की ही कमी से मनुष्य के बाल सफ़ेद होते हैं और झड़ना चालू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चावल को ज़्यादा धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चावल को जब हम ज़्यादा धोते हैं तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पॉलिश किए हुए चावल में किसकी कमी रहती है? विटामिन B1 की कमी रहती है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होगा? बेरी। और बेरी में क्या होता है, मनुष्य को बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में विटामिन कार्य करता है। विटामिन से किसी प्रकार की मनुष्य को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब विटामिन डी है जो मनुष्य के शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइलोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी IMP, बार बार इस प्रश्न को एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो विटामिन के का निर्माण मनुष्य की बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किस विटामिन को विटामिन G कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B2 को हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हम विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो विटामिन ई रहता है दोस्तों, वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब विटामिन ई की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारियां होने लग जाती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कमी होती है। अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो कौन से विटामिन की कमी हुई? विटामिन के की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ई कोलाई जीवाणु द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? दोस्तों हम पहले भी इस प्रश्न को देख चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए। ऑप्शन दिए हैं विटामिन के, विटामिन B12, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ई कोलाई रहता है दोस्तों, मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है, एक बैक्टीरिया होता है और इसके द्वारा विटामिन के और विटामिन B12 दोनों का ही निर्माण किया जाता है। लेकिन B12 की तुलना में विटामिन के का निर्माण जो है ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आज के हमारे विटामिन के जो 25 MCQ थे कवर किए गए। इसके बाद आपका विटामिन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।